आर्यमन जी, सर तो अभी तक हम प्रिपरेशन ऑफ एसिड खत्म कर चुके हैं। आज जो हमें करना है भैया, जस्ट बियर विद, मतलब जस्ट बियर एंड आर विद मी, 1 घंटे के अंदर बेटा हम क्या खत्म कर देंगे, आज तुम्हारा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भाविका में खत्म करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एसिडिक, और अभी हम सबको देंगे भैया 5 मिनट एक प्रूफ करने के लिए बेटा। क्लियर है क्या? हाँ जी, हाँ जी जी। सबसे पहली प्रूफ, अरे तो उसका डीपीएस करेंगे ना बच्चे चैप्टर खत्म करने के बाद। तो हमने बोला एसिडिक प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटा। अब एसिडिक में क्या बच्चे कि सर अगर एसिडिक प्रॉपर्टी तुम्हें चेक करनी है बेटा जानवी जी, इसका मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक। अब मैंने बोला अभी तुम सबको 5 मिनट में दे रहा हूं बेटा, आगे बढ़ने से पहले तुम सबको मुझे प्रूफ करना है कि एक अल्कोहल था, एक फिनोल था, और एक तुम्हारा कौन है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर A1 A2 A3 है। उसके बाद टोनी हम तुमसे पूछेंगे A1 A2 A3 था, तो टोनी आपने हर केस में इसको तोड़ा था, और तोड़ के टोनी जी आपने क्या बोला कि सर मैंने क्या किया, सबको डाला पानी में, एक्वस मीडियम एक्वस मीडियम एक्वस मीडियम। तो टोनी क्या बनेगा बच्चे जल्दी बोल, इसका बनेगा कॉन्जुगेट बेस, फिर क्या बनेगा, शाबाश एल्कोक्साइडाइन, क्या बनेगा फिनॉक्साइड, और क्या बनेगा एसीटेट। अगर आर मान लो तुम्हारा मिथाइल है तो क्या बनेगा बच्चे, एसीटेट। सपोज को अगर आप तुम एसिडिक एसिड की बात कर रहे हो बेटा, ये क्या बनेगा CB1 CB2 CB3। इस बेसिस पे तुम बोला करते थे बेटा कि A3 तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि CB3 सबसे स्टेबल था। ये तुमको अभी 5 से 10 मिनट में मुझे जस्टिफाई करके दिखाना है। नैतिक क्लियर? नैतिक जी, नैतिक नैतिक सीखिए बच्चे, नैतिक जी हाँ सर। पक्का कर दोगे यार ये? तो क्या ये जस्टिफाई नैतिक तुम कर दोगे बच्चे, जल्दी बोलो। अगर ये तुम जस्टिफाई कर दोगे नैतिक, उसके बाद हमने तुमको क्या बोला बेटा, उसके बाद हमने तुम्हें बोला देखो ये वाला तुम्हारा बेटा, ये जो तुम्हारा था बच्चे, ये तुम्हें जस्टिफाई करना है बच्चे। उसके बाद प्रियल जी, प्रियल बेटा, ये रिएक्शन प्रियल तुमको हम 3 बार करवा चुके हैं बेटा, अगर तुम्हें याद हो। अरे याद है बच्चे, ये रिएक्शन तुमको हमने अल्कोहल में भी करवाया था बच्चे, अगर तुम्हें याद हो आर्यमन। ये रिएक्शन हमने तुमको अल्कोहल में करवाया था। हमने बोला था कि अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो वो सिर्फ ये दोनों करता है और कोई नहीं करता। इसके अलावा तुम्हारा एक लिटमस पेपर टेस्ट था, अल्कोहल वो भी नहीं करता। अगर तुम तनवीर, तनवीर बेटा, अगर तुम तनवीर फिनोल की बात करते हो, टोनी जी चेक कर बच्चे, टोनी फिनोल ये भी करता है, ये भी करता है, लिटमस भी करता है, NOH भी करता है ना, बाकी दो नहीं करता। और अब आपका जो प्यारा कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चे, बाप रे बाप सर ये सब करता है, ये ऑल करता है। इसका रीजन मैंने करवाया था क्योंकि कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर था, या मैंने कहा था कि जब पानी है, पानी तुम्हारा अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर है बच्चे, इसलिए अल्कोहल नहीं करता था। तो ये सारी बातें भैया तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर बेटा, कौन करता है क्यों नहीं करता। और ये जो लास्ट की 2 रिएक्शन बेटा, दिस विल बी यूज्ड एज अ टेस्ट आर्यमन। अगर मान लो आपको टेस्ट करना है, एक एसिड है और एक अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं करेगा, एसिड करेगा, CO2 के बुलबुले उठेंगे। तो जहां पे CO2 के बुलबुले उठे वो एसिड है, नहीं उठे तो अल्कोहल या फिनोल है। क्लियर बच्चे? अगला इधर आओ बच्चे, अगला यहां तक कर लिया बच्चे को डाउट है? उसके बाद जिसमें इसने गाली खाई थी बेटा, यूरिन ऑन यू। क्लियर बच्चे? याद है बच्चे तुमने गाली खाई थी बच्चे किस चीज के ऊपर बेटा, कि अगर आपके पास ये AC डबल बॉन्ड OH था, अगर ये A क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर लीजिंग ग्रुप है बच्चे, तो स्ट्रेंथ को कम करेगा। अब पूरी GOC यहां पिक्चर में आती है जिया बेटा, -I -R प्लस I प्लस H। बेटा आपने अल्कोहल में किया, सेम अब तुम एसिड में कर रहे हो। क्या मुश्किल है बच्चे, बोलो मुश्किल है? जानवी क्लियर? भाविका क्लियर? भाविका, भाविका बच्चे ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं बच्चे, तुम्हें करवा चुका हूं बेटा चैप्टर 3 के अंदर बेटा। इसको अच्छा इसका एक काम करो बेटा, एक काम करेंगे बच्चे, सुनो ध्यान से, सबको हम एक काम दे रहे हैं 5 मिनट के लिए बेटा। ये तुम्हारा मान लो भैया टोलिन है, टोलिन में क्या क्या डाल के तुम क्या क्या बना सकते हो, ये तुमको सारे केस में मैंने पहले भी कराए थे। जितनी भी पॉसिबिलिटी तुम्हें दिमाग में आ रही है सब बना के बेटा तुम अभी 5 मिनट दोगे बेटा, या अभी ऐसे बोलते हैं बेटा। बोलो आर्यमन, पहला केस क्या बनेगा आर्यमन? सर CrO3 नहीं हाँ हाँ तो बोलो।
सबसे पहले भैया क्रोमाइल क्लोराइड Cr2CH2 क्या बनेगा तुम्हारा? बेंजल्डिहाइड। बोलो हाँ है ना? नहीं अभी मत बोलो। अगर CrO3 बोल रहे हो बेटा तो साथ में एसिडिक एनहाइड्राइड और फिर तुम्हारा वो वाटर एचाइन, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन, तो बनेगा बेंजल्डिहाइड। कोई? हाँ जी, वो भैया बेंजोइक है। और बताओ और कौन सा था? ये देखो ना बच्चे, एक ही करा दिया। अरे एक ही करवा दिया, एक ही करवा दिया। उसके अलावा क्या एक MnO भी है ना? कि अगर अकेला MnO का डालोगे तब भी तुम्हारा क्या बना? बेंजल्डिहाइड। अब इसके अलावा कुछ भी डालोगे बेटा, सर डाला हमने क्या? CrO3, क्या बनेगा बेटा? तने जल्दी बोलो, तने जी। बेंजोइक बनेगा। डाला आपने K2Cr2O7 एसिडिफाइड या Na2Cr2O7, सब स्ट्रॉन्गर ओए हैं, क्या बनेगा? बेंजोइक। डाला बच्चे आपने क्या? बेयर्स रिएजेंट बेटा, क्या बनेगा? तुम्हारे जल्दी बोलो बच्चे भैया, अगेन बेंजोइक। तो भाई भूलना नहीं है। व्हाट इज बेयर रिएजेंट बेटा? एसिडिफाइड नहीं है भैया, एल्कलाइन KMnO4। कितना आसान था। सीख गए पुत्र जी। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर है? बोलो। अरे शौर्य सीख गए? शौर्य जी, शौर्य। यस सर। तो शौर्य तुमको ये करा दिया सारा बच्चे, मैंने प्रॉपर्टी में ये करवा दिया तुमको बच्चे। उसके बाद विड्रॉइंग डोनेटिव में करा दिया बच्चे। जल्दी बोल शौर्य बेटा, इन दोनों में शौर्य बच्चे शौर्य तुम्हें जवाब देना बेटा, बड़े ध्यान सुनना बच्चे। ये तुमको हम बहुत बार करवा चुके हैं, बहुत बार। ठीक है शौर्य, इसका जवाब शौर्य तुम दोगे बेटा। बोलो शौर्य, पहले वाले केस में कौन स्ट्रॉन्गर है? सर पहले वाले केस में HEOH और सर फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्गर है। बेटा तुमने सेम बात कर दी सिमरत वाली। प्लस इफेक्ट नहीं, माइनस इफेक्ट होना चाहिए, सॉरी सर। अरे प्लस साइड डोनेटिंग है, स्ट्रेंथ कम करता है। यस सर। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ कम करता है, तो सेकंड वाला स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का सीखे? अब इसमें जिया तुम बोलो, जिया। सर पहला वाला स्ट्रॉन्गर होगा, फिर हाँ फिर उसके बाद? उसके बाद फिर दूसरा वाला होगा, ओके देन तीसरा, फिर तीसरा होगा। बहुत बढ़िया। पहला सबसे स्ट्रॉन्गर है बेटा। रीजन क्या है सर? यहाँ प्लस आई एक कार्बन का था सर, यहाँ 2 कार्बन का ज्यादा प्लस आई है सर, यहाँ 1 2 3 कार्बन सर मैक्सिमम प्लस आई है। कितना आसान था बेटा। ये वाला कौन बोलेगा बेटा? नैतिक, आप बोलो बच्चे। नैतिक जी। यस सर। कौन है पहला दूसरा? NH2 सर, दूसरा वाला, मतलब राइट वाला। तूने दूसरा बोला, गलत बोला बच्चे। इसमें आंसर गलत रखा बेटा मैंने। पहले वाले सर बच्चे बट वो डोनेटिंग ग्रुप होगा ना? अरे बेटा माइनस आई है, डोनेटिंग कैसे बन गया? अच्छा रेजोनेंस तो कर ही नहीं रहा। रेजोनेंस है ही नहीं बच्चे यहाँ पे। हाँ ये लोन पे दिख रहा है इनका। अबे एन का लोन फिर होता, मानता प्लस आर, पर वो कॉन्जुगेशन तो होता। देखो बच्चे बात मेरे पक्का। तो यहाँ पे NH2 का माइनस आई ज्यादा है बिकॉज क्लोजर है, और ये NH2 दूर है तो माइनस आई कम है। तो अगर माइनस आई यहाँ ज्यादा है इसलिए स्ट्रॉन्गर हुआ। विड्रॉइंग जितना ज्यादा उतनी बल्ले 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 उतना बढ़िया। समझे सिमी? सिमी सिमी। अगला, अगले का जवाब कौन देगा? रीबू, द एनिमी ऑफ दीपांशी। बोलो। हाँ, दूसरे वाला क्या होगा? क्यों होगा? हाँ शाबाश, तो शाबाश, फ्लावर्स होगा। वेरी गुड, बिल्कुल से दोनों अच्छे। देखो इधर आओ ना। अरे Cl का माइनस आई है सर, यहाँ माइनस आई है, यहाँ प्लस आई है। कितना आसान था बच्चे। अगला भाविका बोलेगी। भाविका, सर इसमें लेफ्ट है राइट? राइट वाला। एक मिनट, बिल्कुल बढ़िया बच्चे। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? अब सुनो सुनो, देखो तुम्हारा मैं पॉइंट समझ गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप इनकम होती है बच्चे। ये खींचता है -4 से, -3 से, -2 से, -1 से। और इंडक्टिव इफेक्ट था एडिटिव नेचर। अगर सेम पोजीशन पे है तो ये आएगा। अगर मान लो पोजीशन तुम्हारी एक कदम दूर होगी बेटा, तो जो -4 है वो -0.4 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे कार्बन पहले, ये देखो पहला कार्बन दूसरी पे है, यहाँ पे दूसरी पे है, ये -4 है, ये -6 है। यहाँ ज्यादा विड्रॉइंग है इसलिए स्ट्रॉन्गर है। ये वाला पॉइंट था। इसके अलावा तो पूछो। हाँ पूछो। बेटा सुनो ध्यान से,
Cl आपका लोन पे दे सकता है ना? अब इधर आना, इसने बोला कि सर जैसे आपने बोला सर यहाँ पे COH है, देखो इधर आओ, C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl है ना बेटा? अब बोलो लोन पे कहां देगा तुम्हें वो? अबे कहीं भी दे दो लोन पे, है ना? तुम गई बाहर, सुनो एक बात सुनना, तुमने बोला कि सर आज ना मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी, और तुम खाना लेके जा रही हो, गरीबों को खाना खिलाओगी, और तुमको मिलेगा रास्ते में नैतिक, और तुम नैतिक गरीब से देख रही हो, खाना खिला रही हो, खाना खा लेगा वो? तुमको 4 थप्पड़ मारेगा वो, गरीब हूं मैं। मतलब तुम्हारा भाव ये था कि मैं गरीब को खाना खिला रही हूँ, और तुम दया कर रही हो नैतिक के ऊपर। वो नैतिक आया ना बच्चे, गलत बोल रहा हूं बेटा? आया ना भाई, नैतिक आराम से बैठा क्लास में, और तुमने उसके हाथ में 10 रुपए दे दिए। आई सिंपैथाइज फॉर यू। तो वो खुश नहीं होएगा बच्चे, चाहे उसको 10 रुपए चाहिए थे तब भी खुश नहीं होएगा वो। नैतिक बच्चे पास में आ रही नैतिक? हाँ सर। मेरा पॉइंट ये था कि तुम्हारे पास अगर लोन पेयर है तो इसका मतलब ये तो ना कि दे दूंगा यार मैं। तुम्हारे पास मान लो कोई रईस आदमी है, अबे रईस कौन होता है? नहीं, रईस वो होता है, आई विल गिव एग्जांपल। रईस आदमी होता है, हाथ में घड़ी पहनी 20 लाख रुपए की, तुमने उससे मांगी सिर्फ एक ही घड़ी बनी है, एक ही घड़ी बनी है पूरी दुनिया में वो, और उसके घर मतलब हाथ में है, तुमने उससे घड़ी मांगी, तुम दे देगा, वो है रईस। अमीर वो नहीं होता बच्चे, अमीर तो वो कंजूस होता है साले। अमीर मतलब पैसा बहुत है पर देने की ताकत नहीं है, औकात नहीं है, समझे? तो हमने क्या बोला बच्चे यहाँ पे कि हर एक लोन पे ये नहीं कि तुम दे दोगे बच्चे, बोलो हाँ है ना? अबे लोन पे कब दोगे भाई? अरे जब कॉन्जुगेशन में होगा, जब नैतिक असलियत में गरीब होगा तब नैतिक खान ले लेगा। नैतिक गरीब नहीं है तो नैतिक के ऊपर दया नहीं करनी है। हाँ नैतिक बच्चे के लिए बेटा, नैतिक जी। हाँ सर। तो हमने बोला बच्चे चेक करो, ये रहा पाए सिग्मा एक्सेस, कहां खो रहे हो बच्चे? तो नैतिक पहले वही उलझा था NH2 वाले में, तभी उसकी एग्जांपल बच्चे मैंने लिया है। उसने बोला सर एन पे लोन पे दे देगा, अबे कहां दे देगा? हाँ है ना? मानती हो? पहले बच्चे अगर तुमको 10 रुपए भीख देगा, ले लोगे तुम यार? सच बताना, नहीं लोगे ना बच्चे? इसमें मतलब सही गलत वाली बात नहीं, मतलब ये है कि भैया भीख क्यों लूंगी यार मैं? मान लो मैं गरीब भी हूं सारा, मैं मेहनत करके कमाऊंगा, आई विल हार्ड वर्क, मैं टॉल करूंगा, मेहनत करूंगा, भीख सुना लूंगा यार? हाँ ना? तो मैं तुम्हारे अटैक कर रहा हूं तुम्हारी इमोशनल उसके ऊपर, समझे बच्चे? मतलब मैं भिखारी को बुरा नहीं बोल रहा भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लो तुम लिटरली गरीब हो बच्चे, तब भी भीख नहीं लेनी है। अरे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना भाई। तो जब नैतिक के लिए एग्जांपल ली तो मैंने बोला कि अगर तुम नैतिक को 10 रुपए दोगी या भीख में खाना दोगी तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, और होनी भी चाहिए। हाँ है ना? समझ बच्चे पक्का? तो हर लोन पे देख के ये नहीं करना कि भीख दे देंगे भाई, अबे लोन पे कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए नैतिक यहां उलझा था। नैतिक ने जब यहां जवाब गलत दिया था बच्चे, उसने वही देख के दिया था कि एन पे लोन पे है, अबे कॉन्जुगेशन में कहां है भाई? जो तुम बोल रही हो कि सर चेक करो सर यहाँ पे मेरा कहां है सीएबल 3 लोन पे, अरे कॉन्जुगेशन में कहां है? है ना? अभी मैंने क्या बोला बच्चे, इसका प्लस आई है, इसका माइनस आई है। सर आपने आर की बात क्यों नहीं करी? अबे आर है ही नहीं इसलिए बात नहीं करी। अच्छा यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही दिया इसने, भाविका ने। सर मान लिया एफ था, एक था, कम होगा। अरे सर बाप रे बाप, यहाँ डबल है, -6 है। क्लियर? दिव्यांशी अगला बोलो, ये वाला बच्चे। तो राइट वाला बहुत बड़े बच्चे। तुम बताओगे प्रियल, मैथ्स में मैथमेटिकली कितना कितना खींचा? राइट में कितना खींचा? -3। कितना? -0.3। आसान था, वेरी गुड। अगला कौन है बच्चे? आर्यमन बोलो। सर राइट वाला। बहुत बड़े बच्चे। और सिंपल लॉजिक बच्चे, सेम पोजीशन है, इनकी बात करेंगे, -4 है और -3 है। कितना आसान था, पक्का सीख गए बच्चे? आसान था, बोलो हाँ ना? वेरी वेरी इजी बच्चे, वेरी इजी। तो प्रॉपर्टीज में खत्म करा दी बच्चे मैंने। एक लास्ट करवा रहा हूं HVZ, उसके बाद तुमको हम थोड़ा गैप देंगे बेटा। ये सब हमने कर लिया। एक होमवर्क तुमको दिया था बच्चे मैंने करने के लिए, बट बेटा वो भी तुमको मैंने खुद करा दिया। कौन से वाला? ये वाला, भूलना नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसको कुछ नया पढ़ना होता है तो तुमको एक फंडा कराता हूं बच्चे, मैं सिर्फ आर्यमन तेले करा रहा हूं बच्चे। अगर यहाँ दुनिया भर के कार्बन है भाई, बाप रे बाप सर बस करो, कितने कार्बन लगा दिया आपने, समझ रहे हो? अगर डाला भैया बेयर्स रिएजेंट, वो क्या करेगा बेटा? सबको CO2 पानी में पेल देगा, सबको CO2 और पानी में पेल देगा बेटा, सिर्फ एक कार्बन छोड़ेगा।
बेटा बात से मेरे पक्का तुम्हें? क्या नाम बच्चे अपना? आर्यमन। जी सर। अच्छा आर्यमन अब बता क्या होगा अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया? अब बोलो आर्यमन क्या होगा? अब भी सर सारे कार्बन हट जाएंगे, COH बन नहीं जाएगा। नहीं 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 बेटा, यहाँ पे लिमिटेशन यही थी। अगर आप चाहते हो इस कार्बन को COOH में कन्वर्ट करना, अबे बेयर्स रेजन क्या देगा? सिर्फ O देगा, H कहां से लाओगे? तो उस कार्बन पे एक H अनिवार्य है। अगर तूने देखा होता आर्यमन, मैंने जानबूझ के बच्चे ऐसा किया था, चाहे 1,00,000 कार्बन हो, बट इस वाले कार्बन पे एक H मांगता है। अगर आपने डायरेक्टली कार्बन लिंक कर दिया जो कि कार्बन टर्शरी है, तो बेटा आ गई क्या? लिमिटेशन। अब क्यों होती है बाद में कराऊंगा। तो CBSE और JEE में फर्क इतना है। अब आर्यमन ने जवाब क्यों गलत दिया बच्चे? बिकॉज उसको मैंने पढ़ाया ही नहीं, और जब JEE करा दूंगा यही फर्क है। अरे आर्यमन बच्चे फर्क समझ में आ गया ना बच्चे? फर्क क्या CBSE JEE में? बेटा बोलो। जी सर। ये कभी CBSE में तुमसे नहीं पूछेगा, समझ रहे हो? और तुमको दिख तो रहा है बच्चे, अरे अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भर भर के O दे देगा भाई। सारे C को CO2 में, सारे H को वाटर में, इस C को से पेलेगा COOH कहां से लाओगे? H तो है ही नहीं, इसलिए लिमिटेशन है। समझे भैया आर्यमन? आर्यमन जी जी सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ खा रहा है वो, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बच्चे अगर याद हो तुम्हारी एल्कोहल की 5-6 रिएक्शन थी जिसमें तुमने एल्कोहल से RX बनाया था बेटा। अब एक रिएक्शन थी बेटा कि अगर आप क्लोरीन डालते हो रेड फॉस्फोरस के साथ, तो सर जो आपका ये अल्फा कार्बन है बेटा जी, ये है तुम्हारा PFG जिस कार्बन पे होता है वो अल्फा कार्बन है। तो रेड फॉस्फोरस क्लोरीन डालने पे आपका अल्फा H निकलता है और वहां पे Cl लग जाता है बेटा। अगर आप इसको एक्सेस में लोगे बेटा, सारे अल्फा H निकलेंगे और सर सारे वहां पे Cl लग जाएंगे बेटा। बस यहाँ पे पॉइंट क्या बच्चे जान भी, द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज मच मोर एसिडिक देन द प्रीवियस वन। चेक कर बेटा, अरे यहाँ पहले पूरा प्लस आई था, इसकी वजह से एक माइनस आई, अरे सर डबल माइनस आई, सर ट्रिपल माइनस आई। बस इतना कहानी है। हेल वोलाहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है क्या बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन की जगह अल्फा Cl आ गया। अगर अल्फा H नहीं होगा नो रिएक्शन। जितने अल्फा H, अगर 3 अल्फा H थे तो 3 Cl आएंगे बेटा। पर कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि आपको क्लोरीन रेड फॉस्फोरस को फिर एक्सेस में डालना पड़ेगा। बात खत्म। सीखे? आसान था? बोलो आसान था बच्चे? सिमरत अब तुम्हारा 2 बचा क्या तुम्हारा बेटा? अब सिर्फ तुम्हारे बच्चे 2 पन्ने बचे हैं और तुम्हारा चैप्टर खत्म। सिर्फ 2 पन्ने तुम्हारे बचे हैं बच्चे। अभी आने वाले 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, बट उससे पहले जो तुमको हमने क्वेश्चन दिया है उस रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं बोला तो है उसने? चली जा रही रिकॉर्डिंग अपने आप ही से? नहीं टाइम चलता है। आगे बढ़ते हैं। बोलो बच्चे, कौन बताएगा? तुम बोलो भैया। भाविका, A1 A2 A3 में भाविका ऑर्डर क्या है? A3 A2 A1 और क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस उनके उससे, A3 then A2 then A1 why? क्योंकि बहुत ही स्टेबलाइज, हाईली स्टेबलाइज रेजोनेंस और माइनस अरे हाईली स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस किसके अंदर है? A3 में। नहीं बच्चे, CB3 में। वही उससे जो बनेगा उसमें ही होगा। हाँ तो वो क्यों नहीं बोला बच्चे आप? और उसमें माइनस आई इफेक्ट भी। तो बोलना क्या है? आपने बोला, प्रिया आप बोलो। A3 सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड वाई? बहुत बढ़िया, ये बोलना है। क्यों? वाई? बिकॉज सर जो CB3 था वो CB2 और CB1 CB3 सबसे स्टेबल था। बिकॉज क्या? बिकॉज तुम्हें बोलना है बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ CB3 सबसे ज्यादा थी। अब अगला पॉइंट, CB3 सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों बेटा? अरे बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, कम माइनस आ रहा है। सर यहां तो आपने प्लस आई कर दिया, यहाँ प्लस आई है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है। सबसे ज्यादा माइनस आर यहाँ पर क्यों है? बिकॉज यहाँ बनते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नैतिक बेटा क्लियर हो गया? नैतिक हाँ सर। ठीक है। अगला ज्ञान कौन देगा बच्चे? अगला ज्ञान आओ भैया। आगे बढ़ने से पहले जिया जी, जिया तुमने पढ़ा होगा स्टेप अप रिएक्शन। बोलो जिया, स्टेप अप रिएक्शन कौन सी होती है? बोलो जिया।
जिया स्टेप अप रिएक्शन कौन सी होती है? सोच रही हूँ सर। अच्छा, एक मिनट, कौन सी? हाँ शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ स्टेप अप का मतलब क्या जिया? सर उसमें बेसिकली वही है ना, ग्रेनाड रिएजेंट वाला और वर्ड्स रिएक्शन, उसकी जो क्लासिफिकेशन होती थी। वुड्स नहीं बच्चे, देखो स्टेप अप का मतलब क्या है, तो वुड्स भी कह सकते हैं बेटा, वुड्स में स्टेप अप ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है, मतलब KCN वाला जो था एक, वो भी हाँ, था सर। स्टेप अप का मतलब होता है वेयर यू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, जहां तुम नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाते हो भैया वो स्टेप अप है भैया। एग्जाम्पल दो बच्चे, तो एग्जाम्पल तुमने दी अपना गोड नंबर 2 एंड गोड नंबर 3। सर जहां पे आपने यूज किया साइनाइड को, और जहां पे आपने यूज किया किसको बच्चे? गिगनार्ड को। गिगनार्ड की ब्यूटी क्या है? स्टेप अप बाय आर। और साइनाइड की ब्यूटी क्या है? स्टेप अप बाय 1 कार्बन। जब भी आपको लगे सर आपने 1 कार्बन इंक्रीज किया है, तो दिमाग में क्या आएगा? स्टेप अप आएगा। समझे बच्चे? आर्यमन, आर्यमन जी सर। कौन सी बताओ? नहीं वो स्टेप डाउन था बच्चे, ठीक है, स्टेप डाउन तुम बोलो बच्चे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी आएंगी, डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। और यहाँ पे क्या है, अगर डी कार्बोक्सिलेशन बात करते हो भैया, तो ये क्या है? स्टेप डाउन तो है बट बाय ओनली 1 कार्बन। कल को चैप्टर 4 अमीन्स में पढ़ोगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, वो भी स्टेप डाउन है बाय 1 कार्बन, अमाइड से अमीन बनता है। क्लियर है? तो अगर अलग अलग क्लासिफाई कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी बच्चे। आर्यमन इसकी एग्जांपल दे बच्चे, आर्यमन इसकी एग्जांपल तुमने +1 में भी की थी, इसके अलावा चैप्टर 2 तुमने किया था +2 का, याद है कुछ आर्यमन? बच्चे जल्दी बोल आर्यमन। सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। देखो बेटा अगर नहीं याद आ रहा, हमने तुमको बनवाया था फिनोल, याद है बच्चे? फिनोल की प्रिपरेशन थी बेटा, तो जानबूझ के मैंने क्या यूज किया था बेटा? अरे जानबूझ के आपने यूज किया था सैलिसिलिक एसिड, याद आया? अब सैलिसिलिक एसिड में डाल दो क्या? NaOH + CaO। तुम बोलो बेटा टोनी कौन सी रेशियो में होता है? 3 कौन है? शाबाश, 3:1 के रेशियो में। याद नहीं बेटा? चेक करो यार, ये Na2CO3, सर Na2CO3 बाहर होता था बच्चे, अब ये सॉरी Na2CO3 तुम्हारा बाहर होता था, अरे याद है बच्चे? Na2CO3 तुम्हारा बाहर हुआ, वहां पे सिर्फ H लग गया, लो जी बन तो गया एल्केन। तो एल्केन को मतलब डी कार्बोक्सिलेशन करता है वो, CO2 बाहर निकालता है। किस फॉर्म में CO2 को बाहर निकाला? सर Na2CO3 की फॉर्म में बाहर निकाला। देखो कितना आसान था। क्लियर? तो ये डी कार्बोक्सिलेशन मैं यहां पे भी लेके आऊंगा बेटा, बिकॉज रिएक्शन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है। लिंक करना सीखो। याद आया बच्चे आर्यमन? अभी याद नहीं आर्यमन? आर्यमन जी आ गया सर अब तो याद। और ये तुम कैसे बनाते बच्चे? अगर तुम्हें याद हो सर, ये बनाते थे अब रीमर टीमर रिएक्शन से, तो इसलिए बोलो लिंक करना सीखो। लिंक करोगे कभी मार नहीं खाओगे। तो सर हमने लिंक कर लिया, और इसी बेसिस पे सर ये आ गया हमारा क्या? सर इसी बेसिस पे आ गई हमारी सर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कि अगर आपने एसिड लिया और डाला बच्चे वहां पे अपने सोलाइन, तो क्या होगा बेटा? पहले एसिड का NaOH बना के उसे सॉल्ट, और सॉल्ट से बेटा Na2CO3 बाहर निकालना आसान होता है। तो एसिड से डायरेक्टली नहीं होता, पहले वो एसिड तुम्हारा सॉल्ट में कन्वर्ट होता है बेटा, और फिर Na2CO3 बाहर निकल के ये जो H बचा बच्चे, वो H यहां लग जाता है। इसका एक सब्स्टिट्यूट है बच्चे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, बड़ा आसान है बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम उससे कर चुके बेटा। अरे एसिड में डालोगे QH, एसिड H देगा, बेस OH देगा, सॉल्ट बनेगा बेटा। अब सॉल्ट में 2 कंपोनेंट बेटा, एक नेगेटिव है बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड O है, एक K+ है बेटा, एक जाएगा एनोड पे, एक जाएगा कैथोड पे। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव, तो एनोड पे जाएगा तुम्हारा ये आयन बेटा, इसकी करा दो ऑक्सीडेशन बेटा, माइनस बाहर होगा बच्चे। तो जब माइनस बाहर करोगे बेटा तो पहले बनेगा फ्री रेडिकल, जैसे चेक करो सर यहाँ पे माइनस है, जैसे इस माइनस को बाहर निकालोगे बेटा तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? तुम्हारा बनेगा फ्री रेडिकल। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के बच्चे CO2 बाहर निकलेगा, क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल। और मिथाइल फ्री रेडिकल, और जब मिथाइल से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एल्केन। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा एक तरह से वुड्स वाला फंडा आ रहा है कि आपने सर लिया 2 कार्बन का एसिड, तो 1 कार्बन का एल्केन नहीं बना, 2 कार्बन का एसिड था, CO2 बाहर गया, 1 कार्बन का बना मिथाइल, मिथाइल फ्री रेडिकल, उसकी कपलिंग होगी बेटा।
और कैथोड पे कौन जाएगा बच्चे? सर जाना चाहिए प्लस वाला। अरे प्लस में बेटा वहां एक्वस था तो H प्लस भी है। अरे H प्लस का आरपी ज्यादा होता है, बोलो हाँ है ना, इसलिए H प्लस की क्या होगी? रिडक्शन, हाइड्रोजन बनेगा। पोटेशियम की डेपोजिशन ही होगी बेटा, सीखा तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, आसान था बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा, रिडक्शन करनी है बेटा। अबे एसिड की, अरे याद नहीं तुम्हें कराया था चैप्टर 2 में, अगर एसिड की, एसिड डेरिवेटिव की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, सर डाल दो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, बॉन्ड तोड़ेगा HH, बॉन्ड तोड़ेगा HH, एक पानी बाहर होगा और एक बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल। कर चुके हैं पहले भी। रिएक्शन विद अमोनिया, अरे अमोनिया तुम्हारा बेस है, बोलो हाँ ना प्रियल जी, अमोनिया बेस है। अब चेक कर बच्चे, अगर प्रियल अमोनिया से रिएक्शन करवानी है तो बेटा एक बात था, अगर अमोनिया के पास लोन पेयर है, ल्यूस बेस तुम्हारा बेस है, बेस कौन होता है? जो H प्लस देता, जो OH देता है, ये H प्लस लेता है, तो बेसिकली क्या होगा बेटा, ये इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, कौन? लोन पेयर। अरे क्या बनेगा तुम्हारा? RC डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में NH4 प्लस बनेगा। उसके बाद तुम्हारा बेटा क्या बाहर होगा? पानी, और पानी बाहर होने पे बनेगा तुम्हारा क्या? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। अगर डायरेक्टली देखना भाविका बच्चे, वैसे मैं ऐसे करते नहीं बेटा भाविका, अदरवाइज अगर तुम्हें डायरेक्टली देखना अमोनिया था तो अमोनिया को बना दो भैया NH2H। अरे जैसे इसमें से पानी को बाहर निकालोगे, चेक करो बेटा, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड से बन गया उसका डेरिवेटिव। कितना आसान था, बट ऐसे नहीं बनता बेटा, बनता तुम्हारा ऐसे है, पहले ये बनेगा तुम्हारा सॉल्ट, फिर इसमें से पानी बाहर हुआ, लो जी बन गया तुम्हारा अमाइड। इजी था, बोलो हाँ ना। कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चे, डाउट है? एक अब तुमको हम नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने कभी नाम सुना है पैथेलिक एसिड का? सुना है? पैथेलिक में क्या होता है बच्चे, आपके 2 COH इकट्ठे होते हैं बेटा, ये 2 COH इकट्ठे होते हैं बेटा। अगर डालोगे इसमें अमोनिया तो भैया पहले सर आपका सॉल्ट बनेगा, जो मैंने ऊपर बनाया बेटा, अरे याद नहीं, COO माइनस NH4 प्लस, देखो ये वाला, सर पहले आपका सॉल्ट बनेगा। अरे बनेगा बच्चे, सॉल्ट बनेगा मेरे बच्चे। सॉल्ट के बाद जब तुम पानी बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो भैया। सर सॉल्ट के बाद जब हम पानी बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा सर आपका अमाइड। अरे बोलो हाँ है ना। अरे C डबल बॉन्ड OH था, लग गया अमाइड। C डबल बॉन्ड OH था, बन गया अमाइड। यहां तो कोई डाउट किसी को? पहले सॉल्ट बना, बन गया अमाइड। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, जैसी अमाइड बना बेटा तो यहां से बच्चे तुम्हारा एक अमोनिया बाहर होता है। क्या बाहर होता है बेटा? एक अमोनिया। अब जैसे ही तुमने एक अमोनिया बाहर निकाला, सर यहाँ C डबल बॉन्ड O है, नीचे भी तुम्हारा C डबल बॉन्ड O था, सर एक आपका बचा नाइट्रोजन, उस पे लग गया H। इसे बोलते हैं बेटा कि पैथेलिक एसिड से आपने बना दिया N पैथेलेमाइड। क्या मतलब बच्चे, आपने N पैथेलेमाइड, भूलना नहीं बच्चे। स्टार्ट किया पैथेलिक एसिड से, क्या बनाया आपने? N पैथेलेमाइड। कोई दिक्कत? दोबारा बता रहा हूं बच्चे कि सर अगर आपने एसिड डाला अमोनिया, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट से पानी बाहर हुआ, बन गया अमाइड। अरे सर पैथेलिक एसिड लिया, सर ये वाला आपका OH भी बाहर होगा, ये भी बाहर होगा, पहले H प्लस बाहर हुआ, बना सॉल्ट, फिर आपका OH और H पानी बाहर हुआ, बन गया आपका अमाइड। बन गया बच्चा अमाइड। फिर अमाइड में से अमोनिया बाहर हुआ और अमोनिया बाहर करने पे बन गया आपका N पैथेलेमाइड। यहां तक भाभी का, दिव्यांशी कोई डाउट है? नो सर। अगर No, डाउट नहीं है sir. बच्चे, वेरी गुड, अगर डाउट नहीं है तो बच्चे इसके बाद आती है गैब्रियल पैथेलेमाइड सिंथेसिस। ये तुमको बेटा चैप्टर 3 में भी करना है और चैप्टर 4 में भी करना है बच्चे, बिकॉज इट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। वेरी वेरी इजी। जल्दी बोल भैया नैतिक, नैतिक जी N पैथेलेमाइड का फॉर्मूला क्या है? बोल नैतिक। सर बेंजीन, हाँ उस पे C डबल बॉन्ड हो जो N से कनेक्टेड है दोनों। हाँ, और ये भी यहाँ पे, और साथ में सर NH मानते हो? हाँ। है ना टोनी? क्या ये H बेटा एसिडिक है? क्यों? अरे N इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से जैसे H प्लस को बाहर निकालोगे माइनस आएगा, तो वहां पे जो बच्ची बोलनी चाह रही थी, सर अब मैं लोन पेयर को कर दूंगी डोनेट, मतलब H प्लस निकालने के बाद अगर डालते हो भैया NaOH, तो ये OH और H जो है तुम्हारा भैया, जैसे ही H प्लस निकलेगा यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, वो हाईली स्टेबल है। तो जिसका कॉन्जुगेट स्टेबल होता है बच्चे, वो H उतना एसिडिक होता है। तो यहाँ पे सर पानी बाहर होगा बेटा, दिस H इज हाईली एसिडिक। तो एसिड में अगर बेस डालोगे बेटा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तने क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर।
तने जब भी सॉल्ट बनता था चैप्टर 1 तने सॉल्ट को बेटा तुम क्या बोलते हो? जब भी कोई सॉल्ट बनाते हो बेटा सॉल्ट को तुम क्या बोलते हो? एन और यहां आ गया Na। बोलो तने सॉल्ट तुम्हारा क्या होता है? सोचो। जब भी तुम्हारा कोई सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट को तुम क्या बोलते हो? सॉल्ट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? आर पर यहाँ पे N माइनस था, मतलब अनाइन है। कोई भी अनाइन है। अनाइन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस बोल लो या न्यूक्लियोफाइल बोल लो, तो सॉल्ट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब क्या सुन ध्यान से बच्चे, आपने बना दिया न्यूक्लियोफाइल, तने सारी गेम बच्चे यहीं पे है, सारी गेम बेटा यहीं पे है, क्योंकि इसने दिया न्यूक्लियोफाइल। अरे ये SN1 SN2 करेगा तो सर यहाँ पे करता है SN2 रिएक्शन। अगर आपने डाला RX में तो नहीं चेक कर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। CBSE करवाता तो बोलता है NX बाहर निकाल दो। बुलशिट है बच्चे। अपन क्या कर रहे हैं बेटा? कंपटीशन। सर ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। सारी गेम यहाँ पे बेटा। कितना आसान था? बोलो सिमरत क्लियर हुआ? RMN बच्चे क्लियर हुआ? RMN जी सर। तो जैसे ही आपने अटैक करा बेटा उसका, जैसे ही आपने इस N का अटैक करवाया R के ऊपर तो बेटा यहाँ R लग गया। बाहर क्या हुआ तुम्हारे बच्चे? Na+ और X माइनस NX बन गया भाई ये। अब यहां से कुछ नहीं करना बेटा। अगर बेटा तुम इसके अंदर सिंपली डालोगे वाटर एचाइन तो चैप्टर 4 तुम्हारा बन गया बेटा अमीन। कैसे बना बच्चे? सब बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। क्या मिल गया बच्चे? जहां से स्टार्ट किया था यू गॉट पैथेलिक एसिड। आपको मिल गया तुम्हारा क्या प्यारा? पैथेलिक एसिड। और साथ में क्या बन गया बच्चे? RN, N पे लग गया 2H, बन गया तुम्हारा प्राइमरी अमीन। अब इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है? इसका जवाब RMN तुम दोगे बेटा। RMN ये रिएक्शन बेटा हमेशा प्राइमरी अमीन के लिए होती है। वाई? पहला फंडा ओनली फॉर प्राइमरी अमीन। दूसरा फंडा, अगर प्राइमरी अमीन बोल रहे हो तो सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ये भी प्राइमरी अमीन है बट ये प्राइमरी एरोमेटिक है, इसके लिए भी नहीं होता। ओनली फॉर प्राइमरी अमीन। बोलो ऐसा क्यों है? RMN पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा बताओ? गैब्रियल पैथैलेमाइड क्या थी? दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बच्चे? पहला क्वेश्चन व्हाट इज गैब्रियल पैथैलेमाइड? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन व्हाई गैब्रियल पैथैलेमाइड इज ओनली फॉर प्राइमरी अमीन? तीसरा क्वेश्चन ये भी प्राइमरी अमीन है, ये क्यों नहीं बनेगा? बोलो RMN। सर प्राइमरी अमीन इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि सर उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, एसिड बेस रिएक्शन करनी है। नहीं 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 बच्चे नहीं बेटा, सारा जवाब बच्चे इस स्टेप से आ रहा है। प्राइमरी जो बन रहा है बच्चे तुम्हारा क्यों बन रहा है? वो कह रहा है R जो है तुम्हारा वो प्राइमरी होना चाहिए। नहीं समझे? अबे इसी R का तो तुम अटैक करवा रहे हो N के ऊपर। चेक करो N के ऊपर ये तो R है, N के ऊपर यही तो R है बच्चे। अगर ये R पे दुनिया भर के हुए बेटा, हाँ है ना, तो तुम्हारा बनेगा कुछ बच्चे। हम कह रहे हैं कि प्राइमरी अमीन के लिए क्यों है कि ये जो R है तुम्हारा बल्कि क्यों नहीं? हाँ बोलो। नहीं सुनो 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 सुनो। हाँ सुनो ध्यान से। क्या रिएक्शन SN2 है? बोलो हाँ है ना। क्या रिएक्शन SN2 है बच्चे? तो अगर रिएक्शन तुम्हारी SN2 है तो उसमें कौन सा RX लोगे? तो बात खत्म। तो आपने RX जो लिया यहाँ पे बेटा, ये जो तुम्हारा बच्चे RX है बेटा ये प्राइमरी होता है। अब मैंने बोला सर रिंग वाला बना लेते बच्चे। अगर आपको रिंग चाहिए बेटा तो उस N पे रिंग लगानी पड़ेगी बेटा। अगर N पे रिंग लगानी पड़ेगी बेटा तो बेटा RMN आपको कोई RX ऐसा लेना पड़ेगा। RMN चेक कर। RMN बोलो हाँ या ना। जी अरे सर। अगर तो N पे रिंग का अटैक होगा बेटा। ये नहीं लेते बच्चे। बोलो क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये क्या इनर्ट होता है? बिकॉज आई कैन नॉट टेक दिस। वाई? अरे पाई सिग्मा एक्सेस। तो यहां पर क्या है जिया जी? सर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। इसको नहीं ले पाओगे तो ये नहीं बन पाएगा। कितना आसान था। सारा क्वेश्चन कहां से आ रहा है बच्चे? सारा लॉजिक आ रहा है बच्चे बिकॉज रिएक्शन क्या है? SN2 है। आपको RX को क्या लेना है? प्राइमरी। सर लेने को आई कैन टेक रिंग वाला भी। नहीं लेते? रिंग वाला लेते हो?
नहीं लिखते बच्चे, क्यों? अरे वहां पे वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, एसेंट हुआ ना बच्चे। अरे आरएमएन लॉजिक क्लियर हुआ? आरएमएन जी सर। तो बेटा यहाँ पे लॉजिक यही था तुम्हारा। ये सब तुम्हें करा दिया बच्चे। एसिड में डालोगे बेस, सॉल्ट बन गया अमाइड। सर ये दोनों पहले क्या बनेंगे? सॉल्ट बनेंगे, पानी बाहर हुआ, दोनों बन गए अमाइड। सर यहाँ से अमोनिया बाहर हुआ, बन गया एन-पैथेलेमाइड। और एन-पैथेलेमाइड से कैसे बनाओगे तुम अपना प्राइमरी में समझा दिया, और 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डाल दिए नोट्स के अंदर। आसान था रिपू? वेरी इजी। बोलो बच्चे हाँ ना? इट इज वेरी इजी, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। अरे अगला भी बड़ा आसान है। इसका जवाब कौन देगा बच्चे? जानवी तुम दोगे बेटा। जानवी याद है अगर एल्कोहल था, एल्कोहल की तुमने 6 रिएक्शन की थी बेटा, बोलो कि कौन कौन सी 6 रिएक्शन थी? हाँ, लुकास टेस्ट था, और बोलो एक वो आयोडीन रेड फास्फोरस था, एक मैंने कहा था तुम्हें नहीं करना इन-सिटू वाला, वो छोड़ देना बेटा। और बोलो PCl3 था, PCl5 था, बहुत बढ़िया, बस 4 5 6 SOCl2 था। तो यहाँ पे तुमको भैया सिर्फ ये 3 स्टडी करनी है। यहाँ पे क्या था बच्चे? OH निकलता था, बोलो हाँ है ना? OH निकलता था बच्चे, क्या लगता था बच्चा? Cl। सबकी इसमें ही था बेटा, और एग्जैक्टली सेम था। अगर तुम्हें याद हो PCl3 तो H3PO3 बनता था, और इसके 3 मोल लेते थे बेटा, सॉरी इसके 3 लेने पड़ते थे बेटा, 3 RCl बनता था, याद है ना बच्चे? अगर PCl5 था तो वहां पे तुम्हारा POCl3 बनता था, और साथ में RCl बनता था। याद है ना बच्चे? कुछ करवाया था उनको बेटा मैंने 2 मोल, अरे याद नहीं, इक्वेटोरियल एक्सिस सब करवाया था बच्चे। चैप्टर नंबर 1 में भी करवाया था, और चैप्टर नंबर 2 में भी करवाया था। याद आया बेटा शौर्य? बोलो शौर्य हाँ है ना? शौर्य यस सर। तो बेटा अगर अल्कोहल था, OH की जगह Cl आता है, अल्कोहल से क्या बना? RX। अगर GI जोन, अगर बेटा यहाँ पे क्या होगा? एसिड होगा, तो OH की जगह क्या आएगा? Cl आएगा। क्या बना बेटा? रियल एसिड क्लोराइड। क्या बना बच्चे? एसिड क्लोराइड। नो फ्लावर्स ऑन यू, ठीक है? क्योंकि लड़की के लिए हम वो वाला वर्ड नहीं यूज करते हैं। आई कैन यूज ओनली फॉर बॉयज। क्लियर बच्चे? सिमरत आसान था। तो अगर मैंने बोला बेटा सिमरत जी अगर डालोगे SOCl2, इसको डाल मत बोलना बेटा, बोल टोनी क्या बनेगा? OH की जगह क्या आएगा? Cl प्लस एक क्या था याद नहीं? SO2 गैस बाहर होती थी, HCl बाहर होती थी। कितना आसान है बच्चे। सर एसिड से क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। जब तुम्हारे टीचर ने पेपर दिया था CBSE 2009 में, तब ये मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, और उस टाइम पे बेटा मैंने ऐसे ट्राई किया था इसको कि यार कुछ भी नहीं आ रही। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में जो किया वही तो कर रहा हूँ बच्चे। अरे वहां अल्कोहल था, अल्कोहल से RX बनता था, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बन गया बेटा। सेम कहानी तुम्हारी कौन से बेटा? अरे PCl5 की है। टोनी बोलो बच्चे क्या बनेगा? टोनी याद नहीं बच्चे? सर RC डबल बॉन्ड O, सर एक Cl यहाँ लगेगा बेटा, और जो तुम्हारा PCl एक तुम्हारा HCl बाहर होता था बच्चे, याद नहीं बच्चे? देखना एक H और Cl, एक Cl तुम्हारा यहाँ पे O हट के लग गया। अब जो एक O बचा तो क्या बनता था तुम्हारा भैया? POCl3। याद नहीं आया? फिर लास्ट अगर PCl3 तो सर H3PO3 बाहर होता था बेटा। अब इस केस में इसके 3 मोल लेने पड़ते थे बेटा, प्लस 3 मोल क्या बनेंगे? 3 मोल ऑफ एसिड क्लोराइड बनेंगे। कितना आसान है भाई, मुश्किल कहाँ है? सीख गए जिया बच्चे? जिया यस सर। तो ये लिंक करो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से बेटा, करवा दिया। कितना आसान था, बोलो हाँ है ना? अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा अगर कोई एसिड में डालोगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा तो क्या बनेगा? एसिड का डेरिवेटिव भैया। अरे अगर जब भी 2 मोल एसिड में डालते हो P2O5, ये तुम्हारा एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, तो क्या करेगा? पानी को बाहर निकालेगा, क्या बनेगा? एसिड एनहाइड्राइड। सोचना ही नहीं बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे तुमको वो नहीं करवाई यार, क्या कहते हैं SEAR, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, क्यों नहीं कराई? तो ये बताओ बेंजोइक जो है वो मेटा है, मतलब एक्टिवेटर है डीएक्टिवेटर है? शाबाश, वो डीएक्टिवेटर है बच्चे, इसलिए नहीं करवाई। अगर करना भी है, मान लो एक करवा देते हैं बच्चे, सर बेंजोइक की नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन में तुम क्या डालते हो बच्चे? अगर तुम्हें याद हो मिक्स एसिड, ये तुमको पता है बच्चे क्या है? डीएक्टिवेटर। तो सर रिएक्ट ही नहीं करेगा, स्लो करेगा।
कराओगे भी तो मेटा पे आएगा। क्या हुआ? मेटा पे आ गया NO2। वैसे करेगा नहीं, अगर जबरदस्ती करवाओगे कर जाएगा बच्चे, मेटा पे आएगा। इसी वजह से आपको मैंने यहाँ पे SEAR पे फोकस नहीं किया, ये फोकस मैंने चैप्टर 1 में किया था, बिकॉज वहां पे प्लस आर था। क्लोरोबेंजीन था डीएक्टिवेटर, बट वो साला प्लस आर था वहां पे। फिनोल में करा, एक्टिवेटर है। चैप्टर 4 में करूंगा, एक्टिवेटर है। चैप्टर 3 में बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, बेंजोइक, सब साले क्या है? डीएक्टिवेटर है, इसलिए नहीं किया। अबे करना भी है तो मेटा पे आएगा। नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक हाँ सर। और ये भी तुमको भी हमने चैप्टर 2 में करवाया था ग्लास रिएक्शन बेटा, कि अगर एसिड में, अगर तुम्हारे पास ये एसिड है, अगर डालोगे इसमें कोई अल्कोहल तो क्या बनता था बच्चे? याद नहीं? एस्टेरिफिकेशन कराया था, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कराया था, और कहा था इसका मैकेनिज्म बाद में करवाऊंगा, तो हम बाद में तुम्हें करवाएंगे। ठीक है, अब ये बता दे बच्चे RMN कि इसमें बनता था एस्टर। अब एस्टर में O कौन सा आएगा? सिंपल O या O स्टार वाला? बोलो। ये रहा O स्टार, जिसमें O के बीच में गोला है। बोलो RMN। सर O स्टार। बहुत बढ़िया। एस्टर के अंदर बच्चे? जी सर। शाबाश, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला उसने बच्चे, ये वाला आएगा बेटा। और हमेशा मैंने बोला था बच्चे कि अल्कोहल हरामी है, अल्कोहल अपना O कभी नहीं छोड़ता। उसका रीजन क्या था? मैकेनिज्म से था। तो जब मैकेनिज्म कराऊंगा तब समझाऊंगा। तुम्हारे लिए बोलना आसान है, अरे सर पानी तो बाहर किया आपने, ठीक है, डाला अपने एचाइन, सर मैकेनिज्म था, डाल दिया अपने एचाइन, सब पानी तो बाहर होता है। सर क्या फर्क पड़ता है? अबे फर्क पड़ता है बच्चे, OH और H पानी ये वाला बाहर होता है, ये वाला OR। अब जो तुम्हारा लिंक टूटा यहां से है तो इस O का बॉन्ड बनाएंगे, तभी आपने इस वाले O का बॉन्ड इससे बनाया है। ऐसे बनाने में दिक्कत है तो अल्कोहल का उल्टो करके लिख लो। अगर ऐसे बनाने में दिक्कत है तो उस अल्कोहल को उल्टा बना के लो, जैसे मैंने वुड्स में तुम्हें हमेशा उल्टा बना के दिखाया था, हाँ है ना? अरे क्योंकि आपका ये वाला H बाहर हुआ है तो इस वाले O का बॉन्ड बनाओगे बच्चे इस कार्बन के साथ। इसमें कोई दिक्कत तुम्हें जानवी? बहुत सारे मूर्ख आदमी ऐसे होते हैं, सर RC डबल बॉन्ड O, सर R-O, पता नहीं क्या बनाते हैं यार ये। समझ रहे हो? ये बना दिया, अब ये कैसे बना दिया यार? तो अगर इसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है बच्चे तो इस अल्कोहल को उल्टा करके लिख लो बच्चे, क्योंकि जहां से निकला है वही अटैच होगा। निकला कहां से है? O स्टार से। अटैच कौन होगा? O स्टार। पक्का क्लियर हुआ? अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो उल्टा करके बनाओ बच्चे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चे? रिबू देख, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर रिबू वो नहीं कर पा रहे हो बेटा तो अल्कोहल को रिबव ऐसे उल्टा बना दे बच्चे। अब रिबू आसान है? बोलो हाँ है ना? क्या बना बच्चे? RC डबल बॉन्ड OR-। लो जी, अब आसान था रिबू, बोलो हाँ है ना? कोई डाउट किसी को? बोलो जानवी जी, इजी था, चैप्टर खत्म। समझे भाई? ये देखो बेटा, चैप्टर हुआ तुम्हारा खत्म, ये लो तुम्हारा। अब मैंने कहा था इसका मैकेनिज्म तुम्हें अभी नहीं करना बच्चे, बिकॉज उसका मैकेनिज्म से जवाब आएगा, वो हम तुमको बाद में करवाएंगे। ठीक है, अब क्विकली अपन क्या करेंगे बेटा? क्विकली अपन करेंगे तुम्हारी अब रिवीजन, जो भी हमने काम किया है। आओ शुरू करते हैं बेटा। क्लियर बच्चे? पक्का? तो अब लेक्चर में तुम्हारा स्टॉप कर रहा हूं बेटा, हमने सारा काम खत्म कर लिया है। आई एम स्टॉपिंग लेक्चर।